अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रशीद बलोच दुरून टीवी के साथ। आज कोयटा में यंग डॉक्टर्स ने मुजाहरा किया और एक रैली निकाला। उनकी कोशिश थी कि वो रेड जोन तक आ जाएं, लेकिन पुलिस ने उनको रोका। ये डॉक्टरों का एहतजाज आज से नहीं, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। अस्पतालें बंद है, इस पर हम अपनी राय रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नोटिस को 24 घंटे गुजर गए हैं ग्वादर धरने के हवाले से, अब तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उस पर भी हम अपने सेगमेंट में बात करेंगे। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन दबा दें। और अपनी राय देने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय का इज़हार करें। और नाज़रीन, यंग डॉक्टर ने गुज़िश्ता 6 महीने हो गए शायद हड़ताल कर रखी है। OPDs बंद है और मुख्तलिफ़ अदवार में इनसे मुलाकातें भी हुई हैं, मुज़ाकरात भी हुई है हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से। जब जाम कमाल ख़ान वज़ीर आला थे तब भी उनसे मुज़ाकरात हुई है और मौजूदा हुकूमत भी उनसे मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन कहीं पे मुज़ाकरात को अमली जामा नहीं पहुंचाया जा सका। और ये जो मुज़ाहरा है, डॉक्टरों का जो एहतजाज है, ये ख़त्म नहीं हो सका। डॉक्टरों ने सिविल हॉस्पिटल के अंदर कैंप लगाए हुए हैं, वहाँ पे बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं, रुल रहे हैं मरीज़ बेचारे जो मुख्तलिफ़ दूर दराज के इलाकों से आते हैं इलाज के लिए। और कोयटा कैपिटल सिटी है, आपको पता है बलूचिस्तान के दही इलाकों के हॉस्पिटल में इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इतने सहूलियात नहीं होते जिससे कोई इलाज मुआलजा हो सके। और इसके अलावा बहुत से हेल्थ सेंटर हैं वो तो बंद पड़े हुए हैं। तो ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि वो कैपिटल सिटी आ जाएं, और वो जो कम आमदनी वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी कोशिश होती है कि उस सिविल हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा दें। गो कि सिविल हॉस्पिटल में इस तरह की सहूलियात मैसर नहीं है। वहाँ पैनाडोल की ये गोली भी नहीं मिल सकती एक आम बंदे को। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बनस्बत सिविल हॉस्पिटल में इलाज फिर भी सस्ता है। मेडिसिन ख़रीदने पड़ते हैं, लेकिन बेड्स और दूसरे अशिया या डॉक्टरों के ऑपरेशन का जो फ़ीस होता है वो ना होने के बराबर है सिविल हॉस्पिटल में। इस एहतजाज से डॉक्टरों के तकरीबन पूरा बलूचिस्तान के लोग रोल के रह गए हैं। और प्राइवेट जो क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं, उनकी तो वो उर्दू में उर्फ़ आम में कहते हैं चांदी लगी हुई है। डॉक्टरों के पास प्राइवेट क्लिनिक्स में इतना रश लगा हुआ होता है। मैं ख़ुद कई बार गया हूँ तो मुझे नज़र आया है कि क्राउड है, एक रश लगा हुआ है हर डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर। YDA कुछ और करे या ना करे, लेकिन अपने सीनियर डॉक्टर्स को वो भरपूर फ़ायदा दे रही है। जो लोग ये सोच कर आते हैं कि सिविल हॉस्पिटल में या सरकारी अस्पताल में हमारा इलाज मुआलजा होगा, वो जब कोयटा पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सिविल हॉस्पिटल तो बंद है, यहाँ तो OPDs नहीं होती हैं सिवाय एमरजेंसी के। एमरजेंसी दायरे के अभी डेली बेसिस पे तो नहीं होते हैं इक्का दुक्का। जब वो यहाँ आते हैं तो उनको पता चलता है कि जी हमें तो अभी प्राइवेट क्लिनिक्स में जाना पड़ेगा। जितना बजट उनके पास होता है वो इलाज मुआलजे के लिए आते हैं, वो भी नाकाफ़ी होते हैं। फिर कर्ज़ा वगैरह लेके मंगवाते हैं, इस तरह अपना इलाज मुआलजा बहरहाल बलूचिस्तान के गरीब और पसमानदा तबके का लोग कर रहे हैं। तरह के अमीर के लिए कोई इशू नहीं है, अमीर तो पहले ना सिविल हॉस्पिटल आया है इलाज मुआलजे के लिए, ना आइंदा आएगा। उसके लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल सूबे के अंदर सूबे के बाहर मौजूद हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं डॉक्टरों की इस एहतजाज के हक़ में नहीं, उनके मुतालबात हो सकते हैं, लेकिन मुतालबात और एहतजाज गरीब आवाम की परेशानियों की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि डॉक्टर एहतजाज नहीं कर सकता। डॉक्टरों के इस एहतजाज से अदालत का वक़ार भी मजरूह हुआ है, उसके जो अहकामात हैं वो धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान हुकूमत कोई ऐसा इक़दाम नहीं कर रही है जिससे डॉक्टरों के वो मसाइल हल हों जो जेन्युइन हैं। तमाम डॉक्टर्स जूनियर डॉक्टर हैं, ज़ाहिर के यंग डॉक्टर्स हैं। ज़्यादातर मैं आपको बता दूं कि वो दही इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर मालिक बलोच के दौर में एक पैकेज बनाया गया था कि जो डॉक्टर
دہی علاقے میں اپنے آبائی علاقے میں علاج معالجہ کرے گا، اس کے لیے الاؤنسز، گھر، رہائش وغیرہ کا بندوبست کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ینگ ڈاکٹرز اپنے علاقوں میں نہیں گئے، وہ یہیں کوئٹہ میں ہیں۔ جب آپ مطالبہ کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے جینئر ایشوز ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب تک آپ کو سیٹ نہیں ملتی میڈیکل کی، آپ کمپرس بھی بنتے ہیں، آپ انسان پرست بھی بنتے ہیں، آپ قوم دوست بھی بنتے ہیں۔ جب آپ کو سیٹ ملتی ہے، آپ کو نوکری ملتی ہے، تو اس کے بعد آپ اپنے لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ینگ ڈاکٹر جتنے بھی ہیں سول ہاسپٹل میں یا بی ایم سی میں، آپ جائیں ان کا لوکل چیک کر لیں، اس میں 90% ڈاکٹر جو ہے وہ دیہی علاقوں سے ہیں، اور دیہی علاقے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا یا تو بیسک ہیلتھ سینٹر نہیں ہے یا تباہ حال ہے یا ان میں علاج معالجہ نہیں ہوتا۔ تو یہ درد ہونا چاہیے ہمارے اپنے لوگوں کو، ڈاکٹرز کو، اپنے لوگوں کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حکومت بھی بیٹھی ہوئی ہے، جب تک چار دیواری سے ڈاکٹر باہر نہ نکلیں، نہ پولیس الرٹ ہوتی ہے، نہ معاملات ہوتے ہیں، نہ کچھ ہوتا ہے، جب باہر نکلتے ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جی سول ہاسپٹل کے چار دیواری کے اندر بھلے آپ کام نہ کریں، کوئی ایشو نہیں ہے، یہ درد سر نہیں بنا ہے حکومت کا۔ حکومت کو ایک منطقی انجام تک تو پہنچا دینا چاہیے نا اس معاملے کو۔ نہیں جی، حکومت بھی خاموش، ہاسپٹل بند، ینگ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں احتجاج پہ۔ بہرحال احتجاج جو بھی ہے، بس کیمپ لگایا ہوا ہے، اپنے مرضی سے آتے جاتے ہیں۔ یہ بہرحال صورتحال ہے اس ناپرستان صوبے میں۔ تو کیا کیا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ ہم کچھ رائے اپنی رکھ لیں۔ اور دوسری جانب گوادر میں آج 28واں دن ہے کہ گوادر کے لوگ، بلوچستان کے لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مختلف دائرے کے بلوچستان کے علاقوں کے لوگ آتے ہیں وہاں پہ، اس لیے میں کہتا ہوں بلوچستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف گوادر کے بیٹھے نہیں ہوں گے۔ گوادر مین مرکز ہے۔ گوادریوں نے اس دھرنے کو جان بخشا ہے، ان کے خواتین ہوں یا مرد ہوں، ان کی وجہ سے دوسرے بلوچستان کے لوگوں کو ایک آس ملا ہے، وہ آتے ہیں وہاں پہ اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں۔ کل جناب وزیر اعظم پاکستان نے گوادر دھرنے کا نوٹس لیا تھا، اور میں نے ایک پروگرام بھی کل کیا تھا۔ میں نے کہا تھا مجھے تو کوئی امید نہیں ہے، 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، اس نوٹس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ پی ایم ہاؤس سے بالکل خاموشی چھا گئی ہے۔ میں نے کل کہا تھا کہ اللہ خیر کرے کہ انہوں نے نوٹس لیا ہے اور الٹا نہ پڑے، خاموش رہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ نوٹس کے بعد اگر پی ایم ہاؤس خاموش ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر کوئی ایکٹیویٹیز کر لی تو یہ الٹا نہ پڑے۔ ہاں بہرحال یہ ہوا ہے کہ آج چیف سیکرٹری صاحب گئے ہیں گوادر۔ جو ہماری اطلاعات ہیں اس میں کوئی آؤٹ فٹ نہیں نکلا ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں مولانا ہدایت الرحمن صاحب کو، جبکہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب کہتے ہیں امپلیمنٹ کر کے دے۔ تو امپلیمنٹیشن پتہ نہیں کب ہوگا، کہ چیف سیکرٹری صاحب جو مذاکرات کرنے گئے تھے تقریباً وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل مولانا ہدایت الرحمن نے 3 نام لیے تھے، اس میں چیف سیکرٹری، کور کمانڈر بلوچستان اور چیف منسٹر بلوچستان، ان تینوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کی حامی بھری تھی اور امپلیمنٹ کر کے دیں۔ بہرحال چیف سیکرٹری تو آج گئے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ چیف سیکرٹری کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ پی ایم ہاؤس نے چیف سیکرٹری کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ جا کے دھرنے میں بیٹھے والے لوگوں کو اور مولانا ہدایت الرحمن سے مذاکرات کریں۔ چیف سیکرٹری صاحب کو بھیجنے سے پہلے پی ایم ہاؤس کو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہاؤس سے معلومات لینی چاہیے تھی کہ اس طرح کے پہلے بھی ڈیلیگیشن گئے ہیں۔ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ معاملات پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ امپلیمنٹ تو نہیں ہو رہا۔ بہرحال
तो चीफ सेक्रेटरी साहब गए वहाँ पे। और एक सजेशन मैं ये देना ज़रूर चाहूँगा बलूचिस्तान हुकूमत को, वज़ीर आला बलूचिस्तान को, कि आप यहाँ से मरकज़ चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, वहाँ पे पीएम हाउस के सामने सारा मुद्दा रखें, उन्हें कहें कि ये मसाइल हैं और कुछ आपके डोमेन के हैं, कुछ मेरे डोमेन के हैं, हम दोनों मिल के किसी हद तक मसाइल हल करेंगे। ये भी नहीं हो रहा। लग ऐसा रहा है कि फ़िलहाल जिन इश्यूज़ पे बलूचिस्तान के अवाम डिमांड रख के बैठे हैं, उन पर अमल दरामद का कोई आसार मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर ये धरना इसी तरह चलता रहा, मुझे ऐसा लग रहा है, और इसका मौलाना हिदायतुर रहमान ने एक ऐलान भी किया था कि शायद ग्वादर धरना ग्वादर से निकल के कोयटा तक पहुँचे, और कोयटा पहुँचते पहुँचते एक क्राउड कितनी हद तक बढ़ जाएगी, कितने लोग इसमें शामिल होंगे, वो मेरे ख़्याल में हुकूमत को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अंदाज़ा होना चाहिए। चूँकि ग्वादर रैली से पहले तो सब ने कहा कि यार कुछ लोग आएंगे, एक मुजाहरा हो जाएगा, लेकिन ग्वादर रैली ने ये साबित कर दिया कि लोग सड़कों पे निकलने के लिए तैयार हैं। तो ये अंदाज़ा हुकूमत को लगा देना चाहिए कि इतना बड़ा क्राउड जब कोयटा की तरफ मार्च कर लेगा तो उसको फिर रोकना मुमकिन नहीं होगा। तो ये बहरहाल अभी भी मुनहसर है मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत पे कि वो मामलात को कैसे हैंडल करेगा और धरने पर बैठे लोगों को किस तरह तसल्ली दे के उनके मसाइल हल करेगा। कल तक के लिए अपने होस्ट रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।